वेलकम टू winmeter.com। यहाँ पे आप आपका जो वेबसाइट है ना, वो पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन में आप बना सकते हो। ये आपका पूरा बिगेस्ट ऑटोमेशन सिस्टम होने वाला है। यहाँ पे जितनी भी आपकी लीड्स होगी, वो लीड को सेल में कन्वर्ट करने का काम हमारा विनमीटो एआई करेगा। जैसे कि आपका 10x बिजनेस ग्रोथ होगा, आपका जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग है विनमीटो के एआई की वजह से। आपकी जितनी भी लीड्स है वो कन्वर्ट होगी पेमेंट तक की, और वो पूरा जो प्रोसेस है वो विनमीटो आपका संभालेगा। यस, तो ये हमारी कंपनी का नाम है डीएसबी वर्चुअल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। हम गए 16 साल से मार्केट में रन कर रहे हैं बिजनेस, और गए 7000 प्लस सेटिस्फाई हमने ग्लोबल सेटिस्फाई क्लाइंट क्रिएट किए हैं। जैसे कि आपने मार्केट में देखे रहेंगे, अलग अलग डिफरेंट टूल है। हमने टोटल 34 टूल्स को हमने एक जगह पे हमने वन डैशबोर्ड में हमने लाया है विनमीटो एआई में। इस विनमीटो एआई से आप आपके फनल्स, सीआरएम, एड्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप, यूपीआई पेमेंट, जीएसटी इनवाइसिंग सिस्टम, आपका जितना भी बिजनेसेस है, अगर आप ट्रेनर है, कोचेस है, तो आपके कोर्सेज अपलोड करने हो, आपका पूरा जो बिजनेस है, पूरा रन योर एंटायर बिजनेस इन वन डैशबोर्ड। आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन, मल्टीपल लॉगिन के साथ में आप काम कर रहे थे, अभी आपको सिर्फ वन सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा ये सारा सिस्टम आपको मिलने वाला है। इसमें आप फॉलोअप विथ कस्टमर, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपका पेमेंट कलेक्ट करना है, बुक अपॉइंटमेंट करना है। इसके अंदर जो एआई यूज़ होने वाला है, वो ये एआई आपके कस्टमर के साथ में ऑल लैंग्वेजेस में बात करेगा। आपकी वेबसाइट बिल्डअप करनी है, सीआरएम प्लस क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। इसके बाद आपका व्हाट्सएप प्लस ईमेल फॉलोअप सिस्टम होगा। आपका जो सोशल मीडिया पोस्टिंग होगी और एड्स होगी, वो भी आप इसी डैशबोर्ड से आप कर पाएंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट है वो है वेबसाइट बिल्डर। इस वेबसाइट बिल्डर में आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन में आप आपकी पूरी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो विदाउट डेवलपर। आपका जितने भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो शॉप बिल्डर से आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, और आप इसी शॉप बिल्डर से आप आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आप ट्रेनर है, कोचेस है, योगा टीचर है, मतलब अगर आप टीचिंग लाइन में है तो आपके पास कोर्सेज होते हैं। तो कोर्सेज के लिए आपको कोर्स अपलोड करने का सिस्टम चाहिए रहता है, उसे बोला जाता है एलएमएस सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये भी आपको इसी में आपको मिलने वाला है, एक ही डैशबोर्ड में। और आप आपके जितने भी कोर्सेज आपके स्टूडेंट कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रैक प्रोसेस आप कर सकते हो। और आपका जो कम्युनिटी सिस्टम है, आप इसी से आप बिल्डअप कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट पोर्टल। जितने भी कोर्स आपसे लेने वाले रहेंगे तो वो सभी कोर्सेज़ को आप स्टूडेंट को पोर्टल आप दे सकते हो, वहाँ पे आप वो स्टूडेंट कोर्सेज़ को लर्न कर सकता है। नेक्स्ट है एजेंटिक एआई। इस एजेंटिक एआई में आपके पास जो एआई एजेंट्स आप क्रिएट करेंगे वो जस्ट लाइक रियल टीम मेंबर की तरह से आपके साथ में काम करेंगे, और वो भी 24/7। तो पहला जो सेल्स एजेंट है वो है एआई ऑटोमेशन। ओके, इसमें जितने भी कस्टमर है उनको हैंडल करने का, उनके साथ चैट करने का जो काम है, ये एआई ऑटोमेशन एआई आपका काम करेगा। कंटेंट क्रिएट करने का काम भी ऑटोमेशन एआई आपका काम करेगा, और पूरे बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेके जाने का काम भी ये एआई ऑटोमेशन करेगा। और नेक्स्ट है एआई सेल्स बॉट। ये एआई सेल्स बॉट आपके पूरे बिजनेस का 24/7 सेल्स क्लोजर करने का जो काम है वो एआई सेल्स बॉट करेगा। नेक्स्ट है एआई मार्केटिंग बॉट। ये पूरा आपका जो मार्केटिंग प्रोसेस है, वो पूरे मार्केटिंग प्रोसेस का जो काम है वो पूरा ये एआई मार्केटिंग बॉट करेगा। नेक्स्ट है फाइनेंस। जैसे कि आपके कंपनी के अंदर कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, कौन सा डाउन में जा रहा है, तो कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आपने ज़्यादा काम करना चाहिए, ये काम कौन करेगा? एआई फाइनेंस बॉट करेगा। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट बॉट। ये एआई कस्टमर सपोर्ट बॉट आपके डे टू डे बेसिस पे जितने भी आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, क्वेरीज आ रहे हैं, उनके साथ में हैंडल करने का जो जितना भी काम है वो पूरा एआई कस्टमर सपोर्ट बॉट करेगा। नेक्स्ट है योर एआई कस्टमाइज बॉट। मतलब आप आपका खुद का एआई अवतार, मतलब आपके नाम का एआई अवतार आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, और उसे आप बोल सकते हो कि आपका ये वर्क है, राइट, तो वो आपके बिहाफ पे वो करेगा। नेक्स्ट है
बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम। इस ऑटोमेशन सिस्टम से आप पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो। सबसे पहला सिस्टम होता है फॉर्म बिल्डर। इस फॉर्म बिल्डर से आप कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, अगर आपको उसका पर्सनलाइज डेटा कलेक्ट करना हो जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, या आपको उसकी वीडियोस कलेक्ट करनी हो, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप ना इस फॉर्म बिल्डर से कर सकते हो। और ये फॉर्म बिल्डर आप मल्टीपल सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जस्ट डायल, जहाँ जहाँ पे आपको ये फॉर्म बिल्डअप करना है, या आपके एग्जिस्टिंग वेबसाइट हो या ऐप हो, तो जहाँ जहाँ पे आपकी फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, डेटा कलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे आपको ये फॉर्म की लिंक देनी है या वो एम्बेडेड कोड कनेक्ट कर देना है। तो सारी जगह से आप लीड आप इस CRM के अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो ये फॉर्म के ज़रिए। नेक्स्ट है AI एड लॉन्चर। मतलब जैसे अभी हमें सोशल मीडिया मैनेजर को हायर करना पड़ता था और फिर वो आपको आपके पूरे एड्स को रन करने की पूरी प्रोसेस बताता था, तो अभी ये सिचुएशन में क्या होने वाला है कि जो AI मैनेजर जो होता है, मतलब आपका जो सोशल मीडिया मैनेजर होता है, वो काम अभी इस AI एड लॉन्चर ने ली है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपका सोशल मीडिया इंटीग्रेट कर देना है और उसके बाद यहाँ से ही आप एक ही डैशबोर्ड से आप आपके मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप आपकी मार्केटिंग रन कर सकते हो। नेक्स्ट है लैंडिंग पेजेस बिल्डर। तो जैसे आपने देखे रहेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग जगह पे आपको ऐड दिखती है, वहाँ पे टाइमर लगा रहता है। तो वो टाइमर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए ही वो टाइमर रहता है और उसके बाद वो ऑफ़र क्लोज हो जाती है। तो उस तरीके से आप अनलिमिटेड लैंडिंग पेजेस आपके सब डोमेन पे आप क्रिएट करके आप उसके एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। नेक्स्ट है CRM। तो ये सारी जितनी भी प्रोसेस है वो सेंट्रलाइज CRM प्लेटफॉर्म के अंदर आने वाली है और यहीं से आप पूरा आपका डेटा मैनेज कर सकते हो। अगर एग्जिस्टिंग आपके कस्टमर्स है उनको आप बल्क में यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो और इसी CRM सिस्टम से आपको डे टू डे एक्टिविटी करनी है, सेल्स ट्रैक करना हो, पेमेंट रिमाइंडर भेजने हो, तो ये सारी प्रोसेस आप एक जगह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है सेल्स फनल बिल्डर। यहाँ पे जैसे आपने कुछ वर्कशॉप अटेंड किए रहेंगे, तो वहाँ पे देखो कैसे 2 दिन पहले आपको मैसेज आता है वेबिनार चालू होने वाला है, या 1 दिन पहले मैसेज आता है, फिर 15 मिनट पहले मैसेज आता है, फिर 2 मिनट पहले मैसेज आता है और फिर बोला आता है कि प्रोग्राम चालू हो गया है, आप अटेंड करने के लिए आए। तो ये जो सेल्स फनल है आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए लगा सकते हो, जैसे कि पेमेंट रिमाइंडर हो गया, या आपका ऑटोमेशन बिल्डअप हो गया, या अपॉइंटमेंट बिल्डिंग करने का सिस्टम हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे बर्थडे विशेस है, ओके, एनिवर्सरी विशेस, ये पूरा ऑटोमेशन बिल्डर के थ्रू आप पूरा आपका ऑटोमेशन सेट कर सकते हो, राइट। और ये ऑटोमेशन आपका व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू आप रन कर सकते हो। तो इसके लिए हम आपका जो व्हाट्सएप है, नॉर्मल व्हाट्सएप या बिज़नेस व्हाट्सएप, दोनों व्हाट्सएप आप यहाँ पे मल्टीपल व्हाट्सएप यहाँ पे स्कैन करके आप यहीं से आपकी जो ऑटोमेशन सिस्टम है वहाँ पे रन कर सकते हो और इस व्हाट्सएप सिस्टम को आप आपका AI एजेंट लगा सकते हो। तो इस AI एजेंट के पास आप राइट्स देते हो कि जो भी लीड आती है वो लीड को ऑटोमेटिकली CRM के साथ ऐड कर देना है और उनके साथ में बात करने का काम AI करेगा। मतलब आपका जो नॉर्मल नंबर है उसके साथ में बात करेगा कौन? AI बात करेगा, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल व्हाट्सएप आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा है व्हाट्सएप ऑफिशियल बिजनेस API। जैसे डीमार्ट के नाम से आपको मैसेज आता है, बैंक ऑफ इंडिया से या बैंक से मैसेज आते हैं, मतलब जैसे कंपनी के नाम से, जैसे मिंत्रा हो, अमेज़ॉन हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, पर वो नंबर आप सेव नहीं करते फिर भी आपको मैसेज आते हैं, तो उसे बोला जाता है व्हाट्सएप ऑफिशियल API। तो वो व्हाट्सएप ऑफिशियल API से भी आप आपके जो कस्टमर है उनको आप मैसेज शूट करते हो, राइट। आपको ये सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है व्हाट्सएप ऑफिशियल API। नेक्स्ट है व्हाट्सएप ग्रुप एंड कम्युनिटी। तो यहाँ पे आप शेड्यूल लगा सकते हो कि इस ग्रुप के अंदर 20 तारीख को 3 बजे मैसेज जाना चाहिए, या 21 तारीख को 5 बजे इस कम्युनिटी ग्रुप के अंदर मैसेज जाना चाहिए। तो ऐसे आप मल्टीपल ग्रुप और मल्टीपल कम्युनिटी को आप वन शॉट आप एक दिन बैठ के आप वहाँ पे ऑटोमेशन सेट करके, तो सेम उसी टाइम में उसी डेट को ये मैसेज उस ग्रुप में और कम्युनिटी में चला जाएगा। नेक्स्ट है कैलेंडर बुकिंग सिस्टम। इस कैलेंडर बुकिंग सिस्टम में आप आपके पास जितने भी मल्टीपल स्टाफ है तो वो स्टाफ को आप
कैलेंडर बना के दे सकते हो। जैसे कि आपका एक स्टाफ है, वो बोलता है कि मैं 12 बजे से 3 बजे रह सकता हूँ, अपॉइंटमेंट शेड्यूल पे काम कर सकती हूँ। एक बोलती है कि 9 बजे से मैं 12 बजे तक मैं अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ। तो ऐसे आपके डिफरेंट डिफरेंट जो एम्प्लॉइज़ है, स्टाफ है, तो वो स्टाफ क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट के हिसाब से आपके जो क्लाइंट्स है उनको हैंडल करने का जो काम है, मीटिंग करने का जो काम है, वो आप कर सकते हो मीटिंग मतलब कैलेंडर बुकिंग सिस्टम से। ओके, तो ये एक हो गया। नेक्स्ट है यूनिफाइड इनबॉक्स। इस यूनिफाइड इनबॉक्स में आपका व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, उसके बाद आपका व्हाट्सएप ग्रुप, नेक्स्ट है व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसके बाद है इंस्टाग्राम, देन ईमेल, देन व्हाट्सएप लाइव चैट। व्हाट्सएप लाइव चैट मीन्स ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये व्हाट्सएप लाइव चैट। तो ये व्हाट्सएप लाइव चैट भी आप वहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। तो ये जितने भी ये जो चैट्स है ना, ये सारी चैट्स आपको एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और ये सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड के अंदर आपका जो मल्टीपल व्हाट्सएप है, जैसे 5 व्हाट्सएप है, 6 व्हाट्सएप है, 10 व्हाट्सएप है, सारे व्हाट्सएप और सारे ये जो 7 डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपको मैंने अभी बताया, ये सारे प्लेटफॉर्म का जो चैट है आपको एक सेंट्रलाइज यूनिफाइड इनबॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, राइट। और इधर से आप एआई को चैट करने के लिए बोल सकते हो या आप आपके स्टाफ को चैट करने के लिए बोल सकते हो, राइट। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे इनबॉक्स में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ऐप, विनमीटो ऐप। तो इस ऐप के ज़रिए ये जितने भी आप ये सारे प्रोसेस आपने देखे, ये सारे प्रोसेस आप ऐप के ज़रिए भी आप मॉनिटर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। हमारी कंपनी आपको 100 ईमेल पर मंथ फ्री देने वाली है। ओके, और ये ईमेल ख़त्म होने के बाद फिर आपको रिचार्ज करना है। और अगर ईमेल ना शूट करना है तो आप ऐसे भी आपको 100 ईमेल आपको फ्री मिल ही रहे। पर अगर आपको और मैसेजेस बल्क में आपको ईमेल शूट करने हैं तो आपको रिचार्ज करना होगा, वो आप पैनल से ही आप रिचार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट है सेल्स एंड फाइनेंस बिलिंग सिस्टम। इस सेल्स एंड फाइनेंस बिलिंग सिस्टम से आप डायरेक्टली जीएसटी बिलिंग आप आपके कस्टमर को दे सकते हो। पहला पॉइंट होता है उसके अंदर जैसे प्रोडक्ट क्रिएट करना, उसके बाद प्रोडक्ट को कूपन कोड आपको देना हो, या ईएमआई सिस्टम में आपको प्रोडक्ट सेल करना हो, या आपका जो सैलरी है कस्टमर मतलब आपके जो स्टाफ है उनको सैलरी देनी है, या ट्रैवलिंग आपको करनी है। तो आप ऐसे डिफरेंट जो एक्सपेंसेस है वो भी आप इसी से मैनेज कर सकते हो। और इसके अंदर आपको पेमेंट गेटवे सिस्टम कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जिससे कि आप पेमेंट वर्ल्ड वाइड आप कलेक्ट कर सकते हो, राइट। मतलब आपका जो बिज़नेस अभी लोकल में चल रहा है, आप लोकल टू ग्लोबल आप पूरा आपका इकोसिस्टम बिल्डअप करके आप आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेपाल एंड स्ट्राइप। ओके, अगर इंडिया के अंदर ही आपको काम करना है तो रेजर पे या कैश फ्री या इंस्टामोजो से आप कर सकते हो वर्क, राइट। तो ये पेमेंट गेटवे से आपका क्या हो जाता है, ऑनलाइन पेमेंट भी आप डायरेक्टली इनवॉइसिंग सिस्टम से ले सकते हो। नेक्स्ट है स्टाफ, ऐड स्टाफ। तो जितने अपने टूल देखे, ये सारे टूल्स का एक एक टूल का भी अगर आपको एक्सेस देना हो आपके स्टाफ को तो भी दे सकते हो। अगर आपको सारे टूल का एक्सेस देना है तो सारे टूल का भी एक्सेस आप दे सकते हो। तो आपके ऊपर है स्टाफ को क्या एक्सेस देना है और कौन सा डिपार्टमेंट का आपको एक्सेस देना है। नेक्स्ट है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि अभी जितने भी आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखाए तो वो कौन क्या काम कर रहा है वो हमें नहीं पता चलता। इसके लिए यहाँ पे एक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम हमने डेवलप की है। वहाँ पे आप टू डू लिस्ट बना सकते हो और आप बोल सकते हो कि आपका ये वर्क है, आपका ये वर्क है। तो अलग अलग स्टाफ के लिए अलग अलग आप सिस्टम दे सकते हो और उनको बोल सकते हैं आप इनके साथ में आपको फॉलोअप करना है, इनको आपको कॉल करना है। तो ये सारा चीज़ आप एक प्लेटफॉर्म से आप पूरा मैनेज कर सकते हो, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। देन है स्टाफ मैनेजमेंट। ओके, स्टाफ मैनेजमेंट में जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि कौन सा स्टाफ को आपको क्या कंट्रोल एक्सेस दे देना है। नेक्स्ट है आपके अनलिमिटेड कंपनी ऑपरेशंस। यहाँ पे आपका जितना भी बिजनेस है, एंटायर बिजनेस को आप एक वन डैशबोर्ड मतलब वन वर्क प्लेस से आप ऑपरेट कर सकते हो। ये मैं अभी डेमो में आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप ये करेंगे। नेक्स्ट है कस्टम डोमेन, कस्टम ब्रांडेड डोमेन। ओके, यहाँ पे आपका जो
फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपका जो ओपन एआई प्लेटफॉर्म है, एक जगह से आप इंटीग्रेट करके सारा कंट्रोल एक जगह पे आप दे सकते हो। मतलब आपको बार बार इंस्टाग्राम, फेसबुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं या सोशल मीडिया कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से आपका वो ऑपरेट होगा। अभी बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चंस होता है कि ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ तो ये सेफेस्ट प्लेटफॉर्म होगा या कैसे होने वाला है सिस्टम। तो इसके लिए हमने यहाँ पे अमेज़ॉन का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इस अमेज़ॉन के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या हो जाता है, आपका पूरा जो सिस्टम है वो आपका सिक्योर्ड सिस्टम हो जाता है और हम आपके सारे सिस्टम को हम एसएसएल सिक्योर्ड करके देते हैं। तो यहाँ पे आपका जितना भी डेटा है वो क्लाउड के ऊपर आप यहाँ पे अनलिमिटेड यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ओके, जैसे कि गूगल ड्राइव में आप किस तरीके से डेटा स्टोर करते हो, उस तरीके से यहाँ पे आपका अनलिमिटेड डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। और उस डेटा के थ्रू आप मतलब आपको लैपटॉप के अंदर या पेन ड्राइव या आपको हार्ड डिस्क आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं। तो यहीं पे आप आपका पूरा डेटा, अनलिमिटेड डेटा यहाँ पे स्टोर कर दीजिए और आपका काम हो जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है कि अगर किसी के पास मेरा ये पासवर्ड चला गया तो क्या। तो यहाँ पे जो सिस्टम आपको मिल रही है वो है ओटीपी सिस्टम। ओके, आपको मेल डालना है और ओटीपी आएगी तो ही आप इसके अंदर एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो आपको वो भी टेंशन नहीं कि आपका अकाउंट हैक हो गया या किसी के पास चला गया, तो वहाँ पे भी आपको वो चैलेंज आपको आएगा नहीं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अभी हम देखते हैं इसका डैशबोर्ड कि ये डैशबोर्ड किस तरीके से वर्क करता है। तो ये है हमारा डैशबोर्ड। ओके, इस डैशबोर्ड के अंदर हम आते हैं। इस डैशबोर्ड पे आने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस तरीके से डैशबोर्ड आपको ओपन हो जाता है। मतलब आपका ईमेल आईडी डालना है और आप ये यहाँ पे एंटर हो जाते हो। तो इस डैशबोर्ड में आपके टोटल यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिखते हैं, मतलब कितने कॉन्टैक्ट्स आपके पास है, आपके पास टोटल कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, आपके पास टोटल फॉलोअप्स कितने हैं, आज कितने फॉलोअप्स है। उसके बाद आपके टोटल व्हाट्सएप के डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आप अनलिमिटेड व्हाट्सएप स्कैन करके रख सकते हो अलग अलग व्हाट्सएप के नंबर्स के साथ। दूसरा है आपका व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई, मतलब आपके कंपनी के नाम से जो मैसेज जाता है वो। उसके बाद आप जो भी मार्केटिंग आप कर रहे हो यहीं से आप रिकग्नाइज़ कर सकते हो कि आप फेसबुक पे कितना एडवर्टाइज़ कर रहे हो, गूगल पे कितना ऐड रन कर रहे हो, आपका सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपको यहाँ पे दिखेगा, आपका टोटल इनकम कितना हुआ, आपका टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ये यहाँ पे आपको दिखेगा। नेक्स्ट है अगर कोर्सेज सेल करते हो तो कोर्सेज सेल में आप यहाँ पे रैंकिंग दे सकते हो, मतलब किसने कितना कोर्सेज देखा है और उसको आपको कितना पॉइंट देना, आप यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारा आपको डैशबोर्ड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लीड जनरेशन सिस्टम। लीड जनरेशन सिस्टम के अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल आपके प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ से पहले आपको यहाँ पे शॉप बिल्डअप करना है, शॉप को नाम देना है, शॉप का स्लग दे देना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका डिटेल्स, सिटीज़, एड्रेस, आपका लोगो, सारा आपको यहाँ पे बिल्डअप कर देना है। ये सारे चीज़ें आपने यहाँ पे डालने के बाद आपको सिंपल अपडेट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको शॉप पे क्लिक करना है और न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोडक्ट में आने के बाद आपको आपके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यहाँ पे आपको नाम दे देना है, उसका प्राइमरी प्रोडक्ट का इमेज डाल देना है। नेक्स्ट उसके अंदर आप अलग अलग आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो, मतलब लेफ़्ट राइट एंगल सारे। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देना है। फिर आप ही से वो कस्टमर ने प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए तो उसका आप उसके यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हो, उसके 3 रीज़न डाल सकते हो। अभी जो भी यहाँ पे कोई इंक्वायरी करता है तो वो कौन से सीआरएम के अंदर जाना चाहिए, तो वो सीआरएम आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको बाई नाउ करना है, डायरेक्टली यहीं से आपको प्रोडक्ट बाई कर देना है, तो वो बाई नाउ का भी आप यहाँ पे बटन दे सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाई नाउ का बटन आ रहा है। कस्टम लिंक, मतलब यहीं से आपको किधर रीडायरेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अलग अलग सिस्टम मिल जाती है, प्रोडक्ट को कहाँ पे लैंड करवाना है या डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करना है। जैसे आपने ये चीज़ें डाली फिर पब्लिश कर दीजिए। नेक्स्ट है साइट के अंदर बिल्डर है। बिल्डर में जाने के बाद यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स देखने को मिलते हैं, टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल टेम्पलेट्स आप देखते हो। यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखेंगे
और हर मंथ या हर 2 महीने बाद हम ना अलग अलग यहाँ पे टेम्पलेट्स यहाँ पे डालते रहते हैं। तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप से आप आपके पूरे बिज़नेस को आप यूज़ कर सकते हो। ओके, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है आपका जो, उसके लिए जो वेबसाइट चाहिए, तो अगर आपको वेबसाइट देखनी हो तो वेबसाइट देखने के लिए सिंपल यहाँ पे ये जो आई का बटन है, उस आई के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। वो टेम्पलेट कैसे दिखता है आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो इसका मैंने प्रॉपर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है, वो वीडियो आपको वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके,